नमस्कार। हमारी पिछली बातचीत आत्मा की अमरता और सांख्य योग के इर्द गिर्द थी। वो ज्ञान का पक्ष था। लेकिन ज्ञान की बातें सुनना एक बात है और उसे अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लागू करना वो बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर कर्म का पक्ष सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। ज्ञान अगर सिद्धांत है तो कर्म उसका प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। तो आज हम कर्म के इसी प्रैक्टिकल पहलू पर एक गहरी चर्चा करेंगे। और हमारे हाथ में जो स्रोत है वो है पुस्तक गीता का जीवन संगीत। ये चर्चा खास तौर पर उन युवाओं के लिए है। चलिए काल्पनिक दोस्त की बात करते हैं। मान लीजिए उसका नाम रिया है। रिया एक स्टार्टअप में काम करती है, बहुत पैशनेट है, लेकिन डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स और सफल होने के दबाव के बीच मतलब फंसी हुई है। एक ऐसी स्थिति जिससे आज लगभग हर युवा गुजर रहा है। सही कहा। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्या गीता के पास रिया जैसी सिचुएशन का कोई हल है। जो सबसे बड़ा सवाल रिया के मन में है वो ये कि क्या ये सारा काम, ये मेहनत उसे बांध रही है, और अगर हाँ तो क्या काम करते हुए भी मन की शांति पाना मुमकिन है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अक्सर जब रिया जैसे युवा बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो एक ख्याल मुझे लगता है सबके मन में आता है, सब कुछ छोड़कर कहीं पहाड़ों पर चले जाएं, एक ब्रेक ले लें जहां कोई काम ना हो, कोई डेडलाइन ना हो। क्या मन की शांति का यही रास्ता है? ये ख्याल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन गीता का जीवन संगीत कहती है कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बहुत साफ कहते हैं कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना काम किए रह ही नहीं सकता। इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। मतलब एक्शन से बचना नामुमकिन है। मतलब हम एक तरह से कर्म करने के लिए मजबूर हैं, चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। बिल्कुल, प्रकृति हमें मजबूर करती है। आप सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका शरीर सांस ले रहा है, पाचन कर रहा है। हाँ, वो काम तो चल ही रहा है। आपका मन सपने देख रहा होता है, तो शरीर और मन तो हमेशा एक्शन में है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर बैठने के विचार को गीता में मिथ्याचार कहा गया है। मिथ्याचार मतलब पाखंड, ये तो बहुत कठोर शब्द है। इसका मतलब बहुत गहरा है। गीता कहती है कि वो इंसान पाखंडी है जो बाहर से तो संत बनकर बैठ जाए, हाथ पैर हिलाना बंद कर दे, अच्छा। लेकिन उसका मन मन तो ख्याली पुलाव पकाता रहे। वो मन ही मन अपनी इच्छाओं, अपनी नाराजगी के बारे में सोचता रहे। तो असली कंट्रोल बाहर का नहीं, मन का है। कर्म से भागना कोई समाधान नहीं, क्योंकि आप शरीर को तो रोक लेंगे पर मन को कैसे रोकेंगे। ठीक है। तो कर्म से भागना पाखंड है, ये बात समझ आई। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि हम एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जिससे निकल नहीं सकते। रिया के लिए तो ये और भी निराशाजनक बात है। क्या गीता हमें इसी तनाव में हमेशा काम करते रहने को कहती है, या इससे निकलने का कोई स्मार्ट तरीका भी है? बिल्कुल है। और यही गीता का सबसे क्रांतिकारी सूत्र सामने आता है, योगा कर्मसु कौशलम। इसका सीधा सा मतलब है, कर्मों में कुशलता ही योग है। अच्छा, कुशलता या स्किल। इसका मतलब मेरे लिए या रिया के लिए तो ये है कि अपने काम को अच्छी तरह करना, अपने टारगेट्स पूरे करना, एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देना। क्या गीता इसी कुशलता की बात कर रही है? ये उसका बाहरी मतलब है, लेकिन गीता का जीवन संगीत इसका एक बहुत गहरा, एक आध्यात्मिक मतलब बताती है। उसके अनुसार असली कुशलता वो नहीं है जो आपको प्रमोशन दिलाए, तो फिर क्या है? बल्कि वो है जब आप काम को इस तरह से करें कि आपके पुराने मानसिक संस्कार, आपकी पुरानी आदतें और तनाव, जिन्हें हम वासनाएं कहते हैं, वो खत्म हो जाएं और कोई नया मानसिक बोझ या नई वासना बने ही नहीं। अरे वाह! ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब असली स्किल ये नहीं है कि आप सबसे अच्छे परफॉर्मर बने, बल्कि ये है कि आप इस तरह से परफॉर्म करें कि वो काम आपको आजाद कर दे। रिया के लिए तो ये एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, जिसे हमेशा उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मतलब केपीआईज पर ही जज किया जाता है। बिल्कुल, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से आजाद हो जाना, यही असली स्किल इन द एक्शन है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, एक्शन जो आपको आजाद कर दे। लेकिन इसे असलियत में कैसे करें? रिया अपनी अगली प्रोजेक्ट मीटिंग में इसे कैसे लागू कर सकते हैं? इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, और इसके लिए गीता एक और अनोखा आइडिया देती है, अपने काम को यज्ञ बना लो। यज्ञ? यज्ञ का मतलब तो हम हवन कुंड में आहुति देना समझते हैं। ऑफिस के काम का यज्ञ से क्या लेना देना? वो यज्ञ का एक प्रतीकात्मक रूप है। गीता का जीवन संगीत में यज्ञ का बहुत व्यापक मतलब समझाया गया है। यज्ञ का असली भाव है एक ऐसा काम
जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ना किया जाए, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक ऑफरिंग या समर्पण की भावना से किया जाए। गीता में एक श्लोक है जिसका सार यह है कि यज्ञ के भाव के बिना किया गया हर काम हमें बांधता है। ये जो यज्ञार्थात कर्मणा वाली बात है, ये आज भी उतनी ही सच है। क्या आप इसे आज के जमाने के किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? वो प्रकृति, सूरज, नदियों वाला उदाहरण क्लासिक है पर थोड़ा दूर का लगता है। जरूर। इसे ऐसे सोचिए, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हजारों घंटे लगाकर एक प्रोग्राम बनाता है, वो क्या कर रहा है? वो यज्ञ ही तो कर रहा है। वो अपनी स्किल और समय लगा रहा है ताकि दुनिया भर में हजारों लाखों लोग उसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकें। सही है। वो तुरंत किसी फल की उम्मीद नहीं कर रहा। या ऑफिस में एक सीनियर जो किसी जूनियर को सिर्फ इसलिए गाइड करता है ताकि वो बेहतर बने, बिना ये सोचे कि इससे मुझे क्या मिलेगा। यह भी यज्ञ भाव है। ये यज्ञ वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये थोड़ी भोली नहीं है? आज की दुनिया तो व्हाट्स इन इट फॉर मी के सिद्धांत पर चलती है। अगर रिया निस्वार्थ भाव से काम करे और उसका सहकर्मी सारा क्रेडिट लेकर प्रमोशन पा जाए, तो रिया का तो नुकसान हो गया। गीता इस कट थ्रोट माहौल को कैसे देखती है? बहुत अच्छा सवाल है। गीता यथार्थवादी है। वो ये नहीं कहती कि आप इच्छा करना छोड़ दें। इच्छा रखना गलत नहीं, वो एक प्रेरणा है। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा आसक्ति या चिपकाव में बदल जाती है। इच्छा और आसक्ति, इसमें क्या फर्क है? इच्छा है, अगर प्रमोशन मिल जाए तो अच्छा होगा। आसक्ति है, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो मेरी जिंदगी बर्बाद है। जब नतीजा हमारी मर्जी का नहीं होता और हम दुखी, निराश या गुस्से से भर जाते हैं, तो समझ लीजिए वो आसक्ति थी। अच्छा। और इसी आसक्ति से बचने के लिए गीता का जीवन संगीत में भगवान का एक अद्भुत कर्म सूत्र दिया गया है। एक कर्म सूत्र, वो क्या है? के करो। और इसके लिए उन्होंने एक तरह की मेंटल चेकलिस्ट दी है जिसमें 4 शर्तें हैं। एक मेंटल चेकलिस्ट? ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। बताइए क्या है वो 4 शर्तें? पहली शर्त है निराशी, यानी आशा रहित होकर। इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि काम करते समय उसके नतीजे की चिंता में डूबे मत रहो। अपना 100% दो और नतीजे को छोड़ दो। ठीक है, भविष्य की चिंता छोड़ो। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी है निर्ममः, यानी ममता रहित होकर। ये मेरा काम है, इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, ये मेरी टीम है। इस मेरा मेरा वाले भाव को छोड़कर काम करो। अच्छा। काम को एक जिम्मेदारी समझो, अपनी निजी संपत्ति नहीं। ओके, तो ये एक तरह का डिटैचमेंट है, निराशीय और निर्ममः। और बाकी दो? तीसरी, और शायद आज के समय में सबसे जरूरी, विगत ज्वरः, यानी संताप या मानसिक ज्वर से रहित होकर, बिना किसी स्ट्रेस, टेंशन या बर्नआउट के। और जब ये तीनों मानसिक अवस्थाएं सज जाएं, तब आती है चौथी शर्त, युद्धस्व, यानी अब अपना कर्तव्य कर्म करो, अब एक्शन लो। रुकिए, ये तो कमाल की बात है। तो ये 4 शर्तें एक तरह की प्री वर्क माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। मतलब रिया को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले खुद से पूछना चाहिए, 1, क्या मैं इसके नतीजे को लेकर बेचैन हूं? निराशी। 2, क्या मैं इसका क्रेडिट लेने के लिए मरी जा रही हूं? निर्ममा। 3, क्या ये काम मुझे अंदर से जला रहा है, मुझे तनाव दे रहा है? विगत ज्वरा। और अगर इन तीनों का जवाब नहीं है, तभी एक्शन लो, युभस्व। ये तो काम करने का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कर्म करने से पहले की मानसिक तैयारी है। और ये शब्द विगत ज्वर, मतलब मानसिक ज्वर से रहित। वाह! इसका मतलब गीता में हजारों साल पहले ही मेंटल बर्नआउट के लिए एक शब्द था। हम जिसे आज स्ट्रेस या एंजाइटी कहते हैं, वो उसे मानसिक ज्वर कह रहे थे। मैं तो आपसे स्ट्रेस की जगह मानसिक ज्वर ही कहूंगी। ये कमाल है कि वो इसे काम का साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि काम करने की एक शर्त मानते थे। बिल्कुल। और ये ज्वर आता कहां से है? ये आता है 2 चीजों से, राग और द्वेष। हमें कुछ काम पसंद है, ये राग है, और कुछ काम नापसंद है, ये द्वेष है। और रिया की जिंदगी में या किसी की भी जिंदगी में दोनों ही तरह के काम करने पड़ते हैं। सही कहा। मुझे याद है, मुझे ऑफिस में रिपोर्ट्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो द्वेष था। और क्लाइंट से बात करना बहुत अच्छा लगता था, वो राग था। और मेरा पूरा हफ्ता इसी अच्छा बुरा के झूले में निकल जाता था। हाँ। तो गीता कहती है कि ये दोनों ही लुटेरे हैं, भले ही एक लुटेरा चॉकलेट देके लूटता हो। हाँ, बहुत अच्छी उपमा दी आपने। गीता इन्हें हमारे आध्यात्मिक रास्ते में खड़े लुटेरों की तरह ही मानती है। एक श्लोक में कहा गया है, तयोर्न वशमा गच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनो,
मतलब इन दोनों के राग द्वेष के वश में मत आओ, क्योंकि ये तुम्हारे कल्याण के रास्ते में सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो इनसे बचे कैसे? समाधान क्या है? समाधान भागना नहीं है, बल्कि इनके वश में ना होना है। अपने कर्तव्य के अनुसार जो भी काम आपके सामने आए, उसे अपनी पसंद नापसंद के चश्मे से मत देखिए। उसे प्रसाद बुद्धि से स्वीकार कीजिए, ये मानकर कि ये ईश्वर का दिया हुआ कर्तव्य रूपी प्रसाद है। अच्छा, चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी पसंद नापसंद के पैमाने से ऊपर उठकर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना होगा। अपने काम को अपनी भावनाओं से अलग करना होगा। यही कर्मी लोक का सार है। जब हम काम को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं मानते, बल्कि उसे ईश्वर की पूजा मान लेते हैं, तो हमारा मन, हमारा चित्त धीरे धीरे साफ होने लगता है। और जब मन साफ होता है तब क्या होता है? तब इंसान पाप से लिप्त नहीं होता। यहाँ पाप का मतलब है वासनाओं और मानसिक तनाव का मैल। वो काम करते हुए भी उसके अच्छे बुरे नतीजों के बोझ से अछूता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में तो रहता है, पर पानी उस पर ठहरता नहीं। वो गीला नहीं होता। बिल्कुल, वो गीला नहीं होता। ये तो रिया की पूरी दुनिया बदल सकता है। उसका काम, जो आज उसके तनाव का सबसे बड़ा कारण है, वही उसकी मानसिक शांति का जरिया बन सकता है। ये तो काम को वर्क से वर्कआउट बनाने जैसा है, एक तरह का मेंटल जिम। बहुत सुंदर कहा आपने। कर्मयोग से चित्त तो शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, पर एक चुनौती फिर भी रह जाती है। वो क्या है? मन की चंचलता। कर्मयोग से मन का मैल तो धुल जाता है, पर वो अभी भी एक जगह टिकता नहीं है। वो बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। हाँ, ये समस्या तो है। मन साफ होने के बाद भी भटकता बहुत है। तो इस चंचल मन को कैसे साधा जाए? उसे स्थिर करने के लिए ध्यान की जरूरत पड़ती है। कर्म योग से साफ हुए मन को ध्यान योग के जरिए कैसे एक जगह स्थिर किया जाए, कैसे उसे एकाग्र किया जाए, हमारी अगली बातचीत इसी विषय पर आधारित होगी। बेहतरीन। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये तो साफ है कि काम से भागना या रिया का पहाड़ों पर जाने का ख्याल कोई समाधान नहीं है। असली रास्ता तो अपने हर काम को, चाहे वो प्रेजेंटेशन बनाना हो या कोई मुश्किल ईमेल लिखना, उसे एक यज्ञ बनाने में है। बिल्कुल, यानी निस्वार्थ भाव से ईश्वर को अर्पण करके, और सबसे जरूरी फल की आसक्ति से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना। असली कुशलता का मतलब राग और द्वेष के मानसिक ज्वर से मुक्त होकर कर्म करना है। मुझे लगता है आज की बातचीत ने कर्म के बंधन और मुक्ति के रहस्य पर एक ऐसी रोशनी डाली है जिसे कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये हर दिन हर पल का अभ्यास है। इसी विचार के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपने कल के किसी एक ऐसे काम के बारे में सोचिए जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसे आप टालते रहते हैं। क्या होगा अगर सिर्फ एक बार के लिए आप उस काम को अपनी पसंद नापसंद से परे जाकर सिर्फ एक कर्तव्य मानकर प्रसाद बुद्धि से करें? उस काम को करने के आपके अनुभव में और शायद उसके नतीजे में क्या फर्क आ सकता है? सोचिएगा जरूर।